नमस्कार मित्रों, बजरंग अकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग की वैकल्पिक विधि से हल करने वाली। तो कोई भी सवाल हो, हम वैकल्पिक विधि से हल करके समय को और भी बचा सकते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, पहला सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1 बी को 2 लिखा जाता है, उसी प्रकार हनुमान को पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसमें हम सारे अच्छे शुरू से मैच कर रहे हैं। आपको कुछ लास्ट वाला देखना है, एन। एन कौन से नंबर पे आता है? 14 पे। तो देखिए, पहला विकल्प गलत, दूसरे का लास्ट कितना है? 41, तो ये भी गलत, तीसरे का कितना है? 32 लास्ट, तो ये भी गलत, लास्ट बचा चौथा, आंसर सही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला सवाल देखेंगे। सवाल दिया है, किसी कूट भाषा में पारक को 5394, सर्ट को 17698, पंडित को 532068 लिखा जाता है, उसी संकेत भाषा में निसार को क्या लिखा जाएगा। अब ऐसे सवाल को हम सारे सवाल समझेंगे, क्या लिखा है कैसे लिखा है, तो काफ़ी समय बर्बाद होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है, सारे डिजिट समझने हैं। तो देखिए, लास्ट का क्या है? आर, और आर को क्या लिख रहा है? ए आर में, ये आर का क्या लिख रहा है? दूसरा अक्षर जो आर का है ना, ये आर दूसरा, तो यहाँ दूसरा 9, तो इसका मतलब लास्ट वाले 9 वाला सही होगा। तो इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया, सीधा सीधा, और ये वाला भी गलत हो गया। ठीक, अब आप देखिएगा, अब बचे दो। ये शुरू में दूसरा अक्षर क्या है? ये 26 यानी दूसरा अक्षर 6 है, और ये क्या है? 0। तो हम दूसरा देखेंगे, आई। आई का दूसरा क्या है? दूसरा आई जो है, आई का कोड क्या है? आई का कोड 1 2 3, तीसरे पे है 6, तो 6 इसमें तो है नहीं, ये तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा? ये फर्स्ट वाला सही हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम अगला सवाल देखेंगे। कौन सा सही हो गया? ये वाला सही हो गया। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें 0 दिया था। ठीक, इसे हम अगला पढ़ेंगे। यदि आर्म्स को हम 1 2 3 4, तो मार्क्स को क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कुछ नहीं किया है, ARMS यानी 1 2 3 4। एस को क्या लिख रहा है? 4। ठीक, तो लास्ट वाला 4 वाला सही होगा, तो इसका मतलब ये पहला वाला तो फिर सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक, लास्ट में कितना होना चाहिए? मार्क्स है एस, यहाँ भी एस, तो ये भी गलत हो जाना चाहिए भाई। लास्ट में 4 मांग रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आप समझ रहे हैं? तो कौन सा सही हो गया? ये पहला वाला सही हो गया। इसी तरह हम इस सवाल को देखेंगे। मस्टर्ड को क्या लिखा जाता है? 1 2 2 1, ये सब लिखा जाता है। तो इसी तरह ये पूछ रहा है, फिर बस को क्या लिखेंगे? तो आपको क्वेश्चन समझना होगा। एम कौन से नंबर पे आती है? 13 पे। यू कौन सी पे आता है? 21 पे। एस कौन सी पे आती है? 19 पे। तो इसका मतलब ये कोड वर्ड लिखे हैं सारे के। ठीक, तो हम समझेंगे कि शुरू में तो सबका 16 16 हम लास्ट से ज़्यादा चेक करते हैं। तो क्या लास्ट में 19 और 5 होना चाहिए? 19 और 5, 19 और 5, वो सबका मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ देखेंगे क्या है? 18। तो ये 16 के बाद कितना आना चाहिए? 18, और ये पहले 16 के बाद क्या दे रहा है? 21। इसका मतलब पहले वाला गलत। 16 के बाद 18 ये भी है, 16 के बाद 18 ये भी है, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 16 18 हो जाएगा। ओ का कितना? 15, ये तो पहले गलत है, 18 15। फिर उसके बाद एफ का कितना है? हम्म, इसमें हम शॉर्ट देखेंगे, तो ओ का कितना होता है? 15, 18 के बाद 15। एफ का कितना आना चाहिए? 6, इसमें ये 6 है नहीं, तीसरा वाला ये गलत, ये तीसरा हो जाएगा। 18 15 के बाद 6, और 16 18 इसके बाद 6। फिर क्या यू? यू का मतलब कितना है? यू कितने पे? 21 पे। यहाँ 21 19 5 यानी 20 का सही हो गया। तीसरा देखें, आंट। आंट का क्या है? 35 का मतलब ये जोड़ है। कभी का जोड़ के भी सवाल आ जाते हैं, जैसे ए 1 एन 14 और टी कितना? 20। तो जब 20 और 15 35, तो 10 को हम देखेंगे कितना। ये भी 35, इसका भी कोड 35 और 20 शब्द है बिल्कुल, इसका कितना हो जाएगा? ये भी 20 ही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह कैट को पूछ रहा है। कैट को लिखा हुआ उसने
31 20। तो नवीन को पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये सी कितने पे आता है 3 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, और टी कितने पे आता है 20 पे। तो इसमें हमें करना क्या है, शुरुआत तो सबकी एक सी होती है। लास्ट वाला कितना है एन, एन कितने पे आता है 14 पे, 14 वाला होगा, इसका मतलब डी वाला तो गलत हो गया। आप समझ रहे हैं? ठीक, ये चौके बी वाला भी गलत हो गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अब क्या है, ये 14 और ये 14, तो इसका मतलब शुरुआत एन 14 से शुरुआत होगी, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया। आप समझ रहे हैं? बचा कौन सा आंसर, ये वाला सही हो गया। उसी तरीके से इसमें देखें, कोलुमन को इतना इतना लिखा जा रहा है, कॉमन को पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सी का कोड कितना है 1, ओ का कितना है 9, इसी तरह सबके हैं। तो सी का, ओ का डबल एम, इसमें हम एम हमारे लिए मिल रहा है। ओ का कितना है, ओ का 9, 9 के बाद 2 एम आनी चाहिए, तो एम का क्या कोड है हमारा, एम का है 2। तो हम देखेंगे 9 के बाद 2, 2 और 2, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है एन, एन का क्या है 7, इसका मतलब लास्ट डिजिट 7 आएगा, तो इसका मतलब बी वाला तो बिल्कुल सीधा सीधा गलत हो गया। बी वाला गलत हो गया, तो हमारी बस यही पॉसिबिलिटी है। और बाकी किसी में 2 2 है नहीं है, जो 2 बार एम का कोड 2 है, तो डबल 2 होनी चाहिए, इसका मतलब ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। उसी तरह से हम अगली स्लाइड देखेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में रेट को लिखता है 5 1 2 6, और नियर को लिखता है इतना, तो उसी भाषा में डन को पूछेंगे। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला देखें, बिल्कुल सिंपल। क्या देखना है हमें, लास्ट वाला कितना ई, और ई का कोड कितना दे रहा है, ई का दे रहा है 3, सब में 3 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डी, डी का पहला क्या है 5, डी का लास्ट है 6, इसका मतलब 6 से शुरुआत होनी चाहिए, इसका मतलब ये डी वाला तो, ये वाला तो गलत, जो फोर्थ वाला है ये तो सीधा सीधा गलत हो गया भाई। ठीक, गलत हो गया सीधा। अब बचे, अब हम देखेंगे एन, एन का क्या कोड है, एन का है 7, तो एन यहाँ के पीछे दूसरे नंबर पे, तो दूसरा हमारा 7 होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला ही गलत हो गया, इसका मतलब ये वाला भी हमारा गलत हो गया। ये आंसर बचा। इसमें क्या है, वैकल्पिक विधि में 100% एक्यूरेसी रहती है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे 100% एक्यूरेसी, समय भी बचेगा। जैसे इस सवाल को देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेम 4692 लिखा जाता है, मिनट को 9745 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मट को पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें समझनी होंगी चीज़ें कि ई का कोड क्या है, ई का कोड है 2, तो लास्ट वाले 2 वाले सही होगा, इसका मतलब पहला वाला विकल्प हम काट देंगे, काट देंगे। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए भाई, शुरू और लास्ट का भी और चेक करो, तो टी, टी का कितना 5, यानी दूसरा डिजिट है जो 5 होना चाहिए, इसका मतलब ये भी कट जाएगा डी, इसका मतलब ये भी कट जाएगा, आंसर बचा सी। ठीक, उसी पर आगे वाली स्लाइड हम चेक करेंगे, हाँ इन्हें समझेंगे। इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसके पेन को थोड़ा सा पतला कर लें, क्योंकि पेन जो है ज़्यादा वैसा है। कोई नहीं, पता नहीं पेन है। चले, किसी संकेत भाषा में टेस्ट को, ये लिखा है SUD FRTSU, उसी से मंच को पूछ रहा है। अब हम बहुत सारा लोग टाइम लगाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना, समझिए टी दिया है, और टी के बाद इसमें कितने डिजिट थे 4, इसमें कितने 8, तो ये चीज़ समझने वाली होगी, डबल हो रही है, यानी इसके एक के साथ 2 आ रहा है। तो टी से पहले क्या दिया उसने एस, और टी के बाद क्या लिया यू, समझ गए। ई से पहले क्या लिया उसने डी, और एस के ई के बाद क्या आता है एफ, इसका मतलब पहले और बाद का अच्छा लिया है। तो ऐसे ही एम है, तो एम से पहले क्या आना चाहिए हमारा, एम से पहले क्या आना चाहिए एन, एल, और एम के बाद क्या आना चाहिए एन, इसका मतलब ये जो 2 वाले जो डिजिट है बी और डी, ये तो दोनों गलत। ठीक, ये वाले हो गए, ये सिंपल है। लास्ट का देखेंगे एच, एच के बाद क्या आता है आई, तो वहाँ जी है, तो इसका मतलब ये पहला वाला भी गलत हो जाएगा, और ये बचा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एच के बाद आती है आई, आई में एक विकल्प था, इसका हो गया सर। ऐसे इसमें हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इतना लिख रहा है, पोस्टल क्या लिखे, इसका मतलब इसी में से इसने छांटा होगा। एल को क्या लिखते हैं 8, एल को क्या लिखते हैं, लास्ट डिजिट क्या है एल, एल का क्या लिख रहा है 8, तो एल को क्या लिखेगा 8, तो इसका मतलब ये वाला भी विकल्प गलत है, ऊपर वाला भी गलत है, और ये सी वाला भी गलत है, इसका मतलब ये वाला सही हो गया। इसी तरह हमने ये पिछली वीडियो में बताया था, पानी को भोजन इस तरह के टाइप करा चुके हैं, फिर भी हम रिवाज में एक आ गया है। ये तो पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आकाश कहा जाए, और आकाश को दीवार कहा जाए।
तो निम्नलिखित में फल कहाँ लगेंगे? तो आप जानते हैं फल कहाँ लगते हैं? पेड़ पर या वृक्ष पर। तो वृक्ष को सवाल में क्या कह रहा है? वृक्ष को आकाश कहा जाए, तो इसका मतलब आकाश इसका आंसर हो जाएगा। और अर्थ होता का अर्थ है तो आंसर हमेशा पीछे वाला होता है। ठीक, इसी तरह इस सवाल को हम देखेंगे। 60 नंबर का सवाल है, यदि गिव को वी आई जी ओवर को ई ओ आर, तो उसी कोड भाषा में डिस्क को पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसमें एक चीज नोट की, लास्ट का ई आर का आर, तो लास्ट को बीच का डिजिट इधर उधर डिजिट बदल रहा है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो हमें लास्ट वाला डिजिट क्या के, और के ये लास्ट में आंसर आएगा। इसका मतलब ये हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, और ये हो नहीं सकता। इसका मतलब पहले वाला आंसर ए सही। ऐसे इस सवाल को समझेंगे। यदि किसी संख्या सी को 7, डी को 0, एल को 8, एम को 1, क्यू को 9, टी को 2 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एल सी टी डी क्यू एम को क्या लिखेंगे? तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। लास्ट डिजिट क्या है? एम। एम को क्या लिख रहा है? 1। तो इसका मतलब पहले वाला जो डिजिट है या विकल्प वो गलत हो जाएगा। ठीक, और कुछ कॉमन मिला? हाँ, कॉमन मिला। दूसरा डिजिट ले लेंगे हम क्यू, और क्यू को क्या लिख रहा है? 9। 9 लिख रहा है, इसका मतलब ये डी वाला भी गलत हो गया। अब बचे ये दो बचे, तो शुरुआत में देख लेंगे हम। दूसरा सी को क्या लिखता है? सी को लिखता है 7, और सी को जब 7 लिखता है तो दूसरा से 7 होगा, तो इसका मतलब बी भी गलत बचा सी। इसमें 100% एक्यूरेसी भी रहती है और सवाल भी सही रहते, टाइम व्यवस्था है। इसी तरह हम इसको देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को ई एक्स आर आई और रोट को पूछ रहा क्या लिखा जाएगा, है ना? तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, ये समझना होगा। हैंड के ई एच के बाद क्या है? ई, यानी 3 माइनस। ए के बाद क्या आया? एक्स, इसका मतलब 3 माइनस। एन के बाद क्या आया? आर, यानी 14 आर पे 18, यानी 4 प्लस। और डी के बाद क्या आई? आई, यानी डी 4 पे आती है, आई 9 पे, तो इसका मतलब 5 प्लस हो गया। तो आपको यहाँ समझना होगा कि लास्ट डिजिट में उसने 5 जोड़े हैं, तो ई कौन से पे आता है? 5 पे। इसमें 5 और जोड़ दो, कितना हो जाए? 10। और 10 पे क्या आता है? जे। इसका मतलब जे का विकल्प सिर्फ इसमें एक ही है, बी आंसर आ गया। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। ये चीज़ समझने वाली होंगी। इसमें आप समझेंगे किसी कोड भाषा में ए बी ई को 8 लिखा जाता है, तो के एल ओ को क्या लिखा जाएगा? तो हम इसमें देख रहे हैं ए बी ई, यानी तीनों का जोड़ है। ए 1 पे, बी 2 पे, और ई 5 पे, 8 हो गया। तो के एल ओ जोड़ देंगे, के 11 पे, एल 12 पे, तो 23, वो 15 पे। तो 23 और 15 कितना हो गया? 38। इसका मतलब सी आंसर सही है। ठीक, इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक में वीडियो देखने के लिए बजरंग अकेडमी फिरोजाबाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी इस बात की आपसे गारंटी है कि कोई भी सवाल होगा हम वैकल्पिक विधि से ही कराते हैं, मैथ और रीजनिंग का। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और नमस्कार।